इतनी सारी मिठाइयाँ और पटाखे। ये कहते हुए नन्ही लाली की आंखों में आश्चर्य मिश्रित चमक आ गई। मेज पर रंगीन खूबसूरत पैकिंग में ढेरों मिठाइयों के डिब्बे और फिरकी, फुलझड़ी, अनार, चक्री और भी पता नहीं कितनी तरह की आतिशबाजी रखी हुई थी। दूसरी तरफ प्लेट में सजी काजू कतली, मोतीचूर के लड्डू, चमचम, बालूशाही और भी बहुत कुछ मेज पर मेहमानों के लिए सजा रखा है। लाली ने एक साथ इतनी सारी मिठाइयाँ और आतिशबाजी पहली बार देखी थी। तभी वो आश्चर्यचकित होकर अपनी माँ कमली से कह रही थी, ऐसा नहीं कहते बिटिया, इन बड़े लोगों के यहाँ बांटने के लिए ऐसे ही आती हैं ढेरों मिठाइयाँ और आतिशबाजी। तब तो अम्मा हमें भी मिलेगा ना ये सब। लाली खुशी से ताली बजाते हुए बोली, नाना बिटिया, लालच बुरी बला है, तुम घर चलना, वहां हम तुझे सफेद वाले मीठे बताशे देंगे, तुम वो पानी में डुबोकर खाना, हम भी खाएंगे तुम्हारे साथ। कितना मजा आता है उनको खाने में, इन बड़े लोगों को तो उसका स्वाद तक नहीं पता है। और आतिशबाजी में फालतू पैसे खर्च करने से अच्छा है हम अपने जैसे किसी गरीब को एक समय का खाना खिला दें। त्योहार खुशियां बांटने का ही तो नाम है बिटिया, फालतू का दिखावा नहीं करते। और हमारी एक बात ध्यान से सुनो, जितनी लंबी चादर उतने पांव पसारो, कभी किसी की चीज देखकर लालच ना करना। लाली की माँ कमली ने उसे समझाते हुए कहा। वो नन्ही सी जान इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे समझे। माँ ने समझाया और उसने सिर हिलाकर अपनी सहमति जता दी और फिर से सब भूलकर खेल में मगन हो गई। इधर कमली ने लाली को समझा तो दिया, लेकिन एक माँ का दिल अपनी बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए तड़प उठा। कमली कॉलोनी के घरों में साफ सफाई और बर्तन मांजने का काम करती है। पति भी बीमारी में गुजर गया था। एक 5 साल की बच्ची लाली ही उसका सब कुछ थी। जहां भी काम करने जाती उसे साथ ही लेकर जाती। कमली बहुत ईमानदार और मेहनती थी, इसलिए कॉलोनी में सबकी चहेती थी। जो भी कोई काम कह देता हंसते हुए कर देती, बिना किसी लालच के। सब आंख मूंद कर उस पर भरोसा करते। आज के समय में इतने ईमानदार और मेहनती काम वाले कहाँ मिलते हैं। आज भी वो जल्दी जल्दी काम निपटाती जा रही है। सब काम निपटाने के बाद वो लाली का हाथ पकड़कर निकलने चली और उसने आवाज लगाई, दीदी जी, दरवाजा बंद कर लीजिएगा, हम जा रहे हैं। अरे कमली, रुक तो जरा, इतनी जल्दी में क्यों है? अभी थोड़ा काम और निपटा दे, तब चली जाना। ये सुन कमली मायूसी के साथ रुक कर सोचने लगी, ये बड़े लोग अपना त्योहार तो खूब धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हम गरीबों को अपने घर लक्ष्मी पूजन तक की मोहलत नहीं देना चाहते। चलते चलते भी रोक ही लिया, लेकिन हम गरीबों को तो इनकी जी हुजूरी करनी ही है। तभी उसने देखा सामने से मालकिन हाथ में मिठाई का डिब्बा, खिलौने, मिट्टी के ढेरों दिए, तेल, पटाखे सब लिए चली आ रही है और कमली को देखकर बोली, कमली, त्योहार के दिन हमारे घर से खाली हाथ क्यों जा रही थी? तुम लोगों की वजह से तो हम निश्चिंत होकर राजी खुशी त्योहार मना पाते हैं। तुम्हारी दुआओं की वजह से ही इस घर में बरकत है, इसलिए हमारी खुशियों पर तुम्हारा भी तो कुछ हक बनता है। ये लो, सब इस छुटकी लाली के लिए है और साथ में एक खूबसूरत सी फ्रॉक भी है। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी कमली, तुम अपनी बेटी को कितनी अच्छी बातें समझा रही थी, उसे लालच ना करने के लिए कह रही थी। इतनी नन्ही सी जान, फिर भी तुम्हारी बात समझ गई, जिद भी नहीं की और खेल में मस्त हो गई। देखकर मेरी आंखें नम हो गई। हमारे घर में इतनी मिठाई भरी पड़ी है, बच्चे छूना तक नहीं चाहते। इनकी सही जगह तुम्हारा घर है कमली। तुम्हारी बच्ची खुश होकर खाएगी तो त्योहार पर मिठाइयों की महत्वता सार्थक हो जाएगी। तुम ये सब ले जाओ और खूब खुशी खुशी त्योहार मनाओ और कल मत आना। जी दीदी जी, कहकर कमली और लाली खुशी से अपने घर की तरफ चल दी। उन्हें भी घर पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि अमीर हो या गरीब, त्योहार का महत्व सबके लिए बराबर होता है। अब ये बात अलग है, अमीर दिल खोलकर खर्च करके शान और शौकत से त्योहार मनाते हैं, वहीं गरीब साधारण तरीके से मनाते हैं, लेकिन खुशियों में कोई फर्क नहीं होता। उस दिन दोनों माँ बेटी ने भी दीपावली का त्योहार खूब धूम धड़ाके से मनाया और अपनी मालकिन को खूब सारी दुआएं दी। लाली ने तो जी भरकर मिठाइयाँ खाई और अपने दोस्तों में भी बांटी। आज उसे बताशे पानी में डुबोकर नहीं खाने पड़े। खूब पटाखे आतिशबाजी चलाई, लेकिन अकेले नहीं, बल्कि अपने जैसे अपने दोस्तों और आस पड़ोसियों के साथ मिलकर, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।